क्या किसी को छींकने पर भी जेल हो सकती है? और क्या आपको पता है कि फ्रांस में एक सूअर को फांसी क्यों दिया गया था? या फिर ये अगर हम 111 को मल्टीप्लाई 111 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऐसे ही अमेजिंग और गजब फैक्ट्स को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो शुरू करते हैं आज की यह फैंटास्टिक फैक्ट से भरे इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि अगर आप अंगूर को खाने के बाद किसी भी प्रकार की दवाइयों को खाओगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है? फैक्ट नंबर 9। इस पूरी दुनिया का सबसे पुराना च्युइंगम 9000 वर्ष पुराना है। फैक्ट नंबर 8। अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 अंक प्राप्त होगा। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हो कि फ्रांस में वर्ष 1386 में एक सूअर को इसलिए फांसी दिया गया था क्योंकि उसने एक बच्चे को मारा था? फैक्ट नंबर 6। महान वैज्ञानिक जिन्होंने E=mc² हम सबको दिया, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी जुराफे नहीं पहनी थी। एक बार उनसे पूछा गया था कि आप जुराफे क्यों नहीं पहनते हैं, तो उन्होंने कहा था कि बचपन में मेरे पैर के अंगूठे से मेरे मोजों में छेद हो जाता था, इसलिए मैं बचपन से जुराफे पहनना बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 5। अब आप इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखो। इसे अपने आँखों के पलकों को झपकाए बिना और इधर उधर देखे बिना देखते रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या अब आपको ब्लैक प्लस के आसपास की चीज़ें गायब होते हुए दिख रहा है? और क्या आपको एक ग्रीन गोला घूमता हुआ नज़र आ रहा है? ये है दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इल्यूजन वीडियो क्लिप। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हो कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला लेटर कौन सा है? नहीं पता तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ई लेटर का होता है। जी हाँ, ई लेटर का। फैक्ट नंबर 3। अमेरिका के नेब्रास्का शहर की किसी चर्च में अगर आपने छींक मारी तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फैक्ट नंबर 2। आपने तो आसमान में इस तरह के स्काई फिनोमेना को जरूर देखा होगा बर्फीले इलाके में, पर क्या आपने इस तरह के स्काई फिनोमेना को देखा है? इस तरह के फिनोमेना को पीलर स्काई फिनोमेना कहा जाता है। यह स्काई फिनोमेना देखने में थॉर मूवी के जैसा लगता है। थॉर जब अपने एसगार्ड से धरती पर आता है, ये भी बायफ्रोस्ट के जैसा लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कहीं पर थॉर की एंट्री हुई हो। है ना फैंटास्टिक? एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लेना ऐसे ही फैंटास्टिक फैक्ट्स को देखने के लिए। फैक्ट नंबर 1। क्या हम अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में बंदूक चला सकते हैं? तो इसका शॉर्ट में आंसर है जी हाँ, चला सकते हैं। हमारी दुनिया में फिजिक्स के नियम लगभग हर जगह लागू होते हैं और फिजिक्स का सिद्धांत है जो हमें कई चीज़ों के होने के पीछे का असली कारण बताता है। काइनेमेटिक फोर्स, एनर्जी, साउंड जैसे कई टॉपिक्स का ज्ञान ही हमें दुनिया में हो रही घटनाओं का विज्ञान समझाने में, और जब बात हो बंदूक से निकली गोली की तो ये सभी विषय इसके पीछे की असली विज्ञान को जानने के लिए बेहद ज़रूरी भी है। दोस्तों, आप तो ये शायद जानते ही होंगे कि किसी भी बुलेट को फायर करने के लिए उसमें मौजूद गन पाउडर या प्रोपेलेंट में आग लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से एक एक्सप्लोजन की मदद से ही बुलेट बंदूक से बड़ी तेज़ी से बाहर निकलती है। और आग लगाने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, पर स्पेस में ऑक्सीजन न होने की वजह से आर्टिफिशियल या इंटरनल ऑक्सीडाइजर की मदद से ही गन पाउडर में आग लगाई जा सकती है और फिर गन को शूट किया जा सकता है। स्पेस में गन चलाने पर क्या क्या हो सकता है उसको देखते हैं। नंबर 1, नो बूम साउंड। अगर हम पृथ्वी पर बंदूक से गोली चलाते हैं तो एक बेहद ही तेज़ी से आवाज़ होती है, पर स्पेस में मौजूद वैक्यूम की वजह से वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है।
पर वैक्यूम में कोई साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर पाती है, तो स्पेस में बिना साउंड के ही गन चलेगी। नंबर 2, रिकॉइल ऑफ गन। बंदूक से गोली चलाने पर हमें पीछे की ओर एक झटका लगता है, जिसे हम रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं। न्यूटन के एक्शन रिएक्शन नियम और कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से ही गोली के बंदूक से निकलने पर एक बैकवर्ड फोर्स लगता है। धरती पर मोमेंटम और मास की वजह से वो बैकवर्ड फोर्स बहुत ही कम लगती है, और स्पेस में भी ऐसा ही होगा, पर ग्रेविटी ना होने की वजह से हमें पीछे की ओर तैरने लगेंगे। नंबर 3, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बुलेट। स्पेस में ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और एयर ना होने की वजह से और ब्रह्मांड की हो रही विस्तार के कारण गोली इन्फिनाइट टाइम के लिए ट्रैवल करेगी। तब तक ट्रैवल करेगा जब तक कोई ग्रह या उल्का पिंड उसके रास्ते में ना आ जाए। किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ऑब्जेक्ट्स उसके आसपास एक ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं। अगर वो सभी ऑब्जेक्ट उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो तो अगर आप एक प्लेनेट की ऑर्बिट में एक फिक्स पोजीशन से गन शूट करते हैं तो गोली उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उस ऑर्बिट में ट्रैवल करने लगे और एक रेवोल्यूशन पूरा करने के बाद आपको पीछे से हिट कर दे। पर ये 1 in a million केस है और ऐसा होना इम्पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली स्पेस में गन चलाई जा सकती है।